उत्तरकाशी के थराली में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने की वजह से झील उफान पर है। हालांकि अब झील में पानी कम होना शुरू हो चुका है, तो बड़ी मशीनों के जरिए नदी में झील के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। ये थराली की तस्वीर आपके सामने आप सुन पा रहे थे। एक व्यक्ति वहां पर बोलता हुआ नजर आया कि यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हर तरफ मलबा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा मलबा। पत्थर सड़क पर आ गए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। बाजार की कंडीशन, गाड़ियों की जरा हालत देखिए, जो गाड़ियां वहां पार्किंग में खड़ी थी कैसे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रामानुज, और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरह से लगातार झील का जल स्तर कम हो रहा है, ऐसे में एक राहत फौरी तौर पर कही जा सकती है। लेकिन झील का वो पार्ट जिसमें मलबा आया था, जिससे यमुना का जो जल प्रवाह था वो अवरुद्ध हुआ था, वो आज भी वैसे ही बरकरार है। चूँकि पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो पार्ट ज़रूर थोड़ा सा क्लीन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि अभी खतरा जो है वो बरकरार है, खतरा कम ज़रूर हो गया है। लगातार जलस्तर कभी बढ़ता है कभी घटता है और इस तरह से सिलसिला चल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बड़ी मशीनों का इस्तेमाल फिलहाल झील के अंदर में होना चाहिए, ताकि जो मिलियन टन मलबा आया हुआ है उसको निकाला जा सके। तो पूरा 200 मीटर का जो पैच है और वो यमुना के बीचों बीच में, उसको अगर हटाया जाता है तो यमुना अपने मूल धारा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी। इससे खतरा कम हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के सामने अभी चुनौती बरकरार है और बार बार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हैं वो लगातार वो मॉनिटर कर रही हैं कि क्या यमुना का जल स्तर फिर से बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा जल स्तर बढ़ा है और अधिकारियों के कहना है कि अगर थोड़ा जल स्तर कम होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल हालात बने हुए हैं, लेकिन एक राहत जरूर कह सकते हैं कि कम से कम जल स्तर कम होने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से किया जाएगा, चूंकि यमुना के बीचों बीच में जितना भी मलबा लगातार आ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इस पर एक्सरसाइज की जा रही है। और न सिर्फ अब अधिकारी बल्कि मतलब रामानुज, आप ये बता रहे हैं कि जो मलबा वहां पर पड़ा हुआ है सबसे बड़ी दिक्कत उसी से हो रही है। बिल्कुल, जो मलबा है अगर वो मलबा साफ होता है तो 200 मीटर का वो पूरा मलबा है और यमुना के बीच में है। अगर मलबा साफ हो जाएगा तो इससे जो जल प्रवाह है वो सही तरीके से और अपने मूल धारा में बहना शुरू हो जाएगा, तो पानी का स्तर भी कम होगा और इससे राहत भी मिलेगी। तो उस पर अब फोकस किया जा रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा कि चाहे वो डायनामाइट के जरिए उसको विस्फोट किया गया, फिर उसको तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जो पहला प्रयास था वो सफल हुआ है। अब आगे देखते हैं कि मलबा। चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा इस पर रामानुज, इस खबर पर। जी न्यूज़।